मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11th क्लास का जो एक नया चैप्टर है जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, उस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे। मींस बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसको बेसिक लेवल पे समझना जरूरी है, तभी जाके हमारे को सारे कॉन्सेप्ट आगे धीरे धीरे क्लियर हो पाएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं हम स्क्रीन पे, जहां से हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, मतलब ये है क्या, कैसे इसमें सारी बातों को आगे हम लेके चलेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमारे सामने क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, वो है ये है क्या। राइट, कोई भी चैप्टर हम अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज, ये है क्या, क्यों जरूरत है, व्हाई इज रिक्वायर्ड, एंड देन हाउ इज टू बी डन, हाउ इज, राइट, व्हाट इज, व्हाई एंड हाउ। WWH ये कॉन्सेप्ट शुरू से ही रहा है अपना कराने का, WWH के फॉर्म में हम करेंगे, तब जाके हमारे को बातें समझ में आए। देखिए, हम अकाउंटेंसी में कर ही क्या रहे, कुछ और खास नहीं कर रहे। हम लोग अकाउंटेंसी में जो है वो सिंपल सा चीज करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, लेट्स सपोज दैट, मान लेते हैं ये है मिस्टर आयुष, राइट, ये मिस्टर आयुष, और मान लेते हैं इधर है मिस तुलसी। दो लोग हैं, दोनों व्यापारी हैं, दोनों व्यापार करते हैं। अब पहला ट्रांजैक्शन हम क्या लेते हैं कि एक बंदा कोई सेल करेगा, दूसरा परचेज करेगा, राइट। चलिए, तो मान लेते हैं मिस्टर आयुष जो है वो सेलर है। तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन कैसे होगा भाई, तुलसी गई आयुष के पास, जो भी उसको सामान पसंद था उसने लिया उससे, तो मिस्टर आयुष जो है वो सप्लाई करेगा। क्या करेगा? सप्लाई करेगा, मतलब सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। कौन किसको करेगा? मिस्टर आयुष ने तुलसी को सामान बेचा। अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अब सामान बेचा जाएगा तो ये सेलर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे अभी? सेलर। और ये क्या है? बायर, राइट। तो नॉर्मल सेल एंड परचेज का ट्रांजैक्शन जब होता है तो उस केस में क्या होता है, सिंपली गुड्स मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, सेल के टाइम में सेलर क्या अपने यहाँ जर्नल एंट्री करता है, अगर क्रेडिट सेल हुआ है तो सेलर अपने पास क्या लिखेगा, तुलसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे हम लोग, मान लेते हैं 10,000 का गुड्स है, राइट। चलिए, ये भी काम हो गया। बायर अपने यहाँ क्या रिकॉर्ड करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू आयुष अकाउंट, राइट। अब क्या होगा, जो भी अगर सेल हुआ है तो उसके बदले में पेमेंट भी होगा। अगर लेट्स सपोज दैट तुलसी जो है आयुष को पेमेंट कर देती है, चलिए पेमेंट होगा, तो पेमेंट के केस में क्या जर्नल एंट्री होगा, सिंपल सा बात है, ये पेमेंट करेगी तो लिखेगी आयुष अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर नगद दिया तो नगद, अगर चेक दिया तो चेक, 10,000 का पेमेंट। सिंपल सा बात है, यही तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। ये अपने यहाँ क्या लिखेगा, मिस्टर आयुष अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा, ये लिखेगा कैश आया तो कैश, या बैंक चेक आया तो बैंक, अकाउंट डेबिट
टू तुलसी। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये ट्रांजेक्शन आपका नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है, राइट। ये ट्रांजेक्शन जो है हमारे पास वो होते हैं नॉर्मल ट्रांजेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ट्रेड ट्रांजेक्शन, राइट। अगर इतना सारा काम हुआ तो भी हमारा इस चैप्टर का कोई जरूरत नहीं है, राइट। अगर ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे को सेल कर रहा है और दूसरा बंदा पेमेंट करते जा रहा है अपना, इस यहां तक में हमारे ये चैप्टर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई यूज नहीं है। लेकिन अब मार्केट में है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, टूल्स अवेलेबल है। अब क्या होता है, इसी ट्रांजेक्शन्स को दोबारा से हम लिखते हैं और दोबारा से इसको कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं। क्या हमने एग्जांपल लिया था? हमने एग्जांपल लिया था, एक है मिस्टर आयुष, राइट, और एक है तुलसी, राइट। अभी तक क्या हुआ, मिस्टर आयुष ने तुलसी को गुड्स सप्लाई किया था, राइट, गुड्स सप्लाई कर दिया, ठीक है जी। चलिए, अब यहां तक तो पीछे भी हम लोगों ने किया था। अब अगर थोड़ा सा नामांकन करने की कोशिश करें तो मिस्टर आयुष जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या नाम देंगे, सेलर। इस ट्रांजेक्शन में ये क्या है, बायर। अब होता है क्या है कि अगर ऐसा ट्रांजेक्शन्स हुआ, ये गुड सप्लाई किया और ये भी लिख देते हैं ऑन क्रेडिट, उधार सेल होगा तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी बेहतर तरीके से। अब मिस्टर आयुष जो है तुलसी को गुड सप्लाई किया, तो आज नहीं तो कल तुलसी को क्या देने हैं, तुलसी को पेमेंट करना है मिस्टर आयुष को। करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि तुलसी जो है वो आयुष को पेमेंट ना करके एक कागज का टुकड़ा लिख के दे दिया गया, राइट। एक कागज का टुकड़ा बना जिसमें कुछ लिखा गया बात, राइट। और उस सबको हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस कागज के टुकड़े को किसने लिखा, मिस्टर आयुष ने क्या किया, तुलसी के ऊपर लिख दिया कि भैया ये लो, ये एक कागज का टुकड़ा, इसको दे दिया गया, राइट। देखिए तीर का निशान भी ध्यान से देखना है, लिखेगा कौन, आयुष, लिखने वाला, राइटर, राइट। इसके ऊपर लिखा गया ऑन तुलसी, राइट। तुलसी क्या करेगी, इस कागज के टुकड़े को ध्यान से देखिएगा, साइन करके इसको भेज देगी तुलसी। अभी पेमेंट नहीं हुआ, राइट। इसी प्रोसेस को या इसी कागज के टुकड़े को हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और डिटेल में आगे बातें होगी धीरे धीरे। मतलब क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है कि एक जो है सप्लायर है, सेलर है, वो गुड्स जो है अपने बायर को भेजता है और साथ ही साथ एक कागज का टुकड़ा जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग बोल रहे हैं अभी, उसको क्या करता है, बायर को भेजता है और बायर जो है उसको साइन कर लेता है, या इसको कह सकते हैं एक्सेप्ट कर लेता है और उस कागज के टुकड़े को आयुष के पास भेज देता है। अब सोच के देखिए, पैसे के बदले में क्या कागज का टुकड़े से पेमेंट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ये एक ट्रांजेक्शन है, एक चलन है मार्केट में कि आप कैश नहीं देके एक बिल को भी एक्सेप्ट आप करा सकते हो। अब ये बिल कहाँ पे है? बिल जो है पड़ा हुआ है मिस्टर आयुष के पास। अब थोड़ा सा इनका नामांकन चेंज कर देते हैं हम लोग। क्या होता है, जैसे ही अब इस सेलर था, इसने इस बिल को लिखा, राइटर बना, तो इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं ड्रॉवर। क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। मतलब बिल को ड्रॉ करने वाला, राइट। जिसके ऊपर लिखा जाता है और बायर अब बन जाएगा, ये बिल जो लिखा गया किसके ऊपर, तुलसी के ऊपर, तो अब तुलसी बन जाएगी ड्रॉ वी, राइट। क्या उसमें बातें होती है सब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी केवल डिस्कस करना की कोशिश कर रहे हैं एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन, जो कि आपने अभी देखा। नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्या था,
मिस्टर आयुष थे, सेल कर रहे थे मिस तुलसी को और पेमेंट कर रहे थे। ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, ये अभी तक आपने पढ़ा था। इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें क्या हो रहा है, मिस्टर आयुष ने सेल किया है तुलसी को, राइट, तो ये सेलर हो गया, ये बायर हो गया। अब वो कह रहा है मिस्टर आयुष एक कागज का टुकड़ा, जिसको हम लोग टेक्निकली अभी बोल रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या है धीरे धीरे पता चल जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके ड्रॉवी तुलसी को दे देता है और तुलसी जो है उसको एक्सेप्ट करके वापस मिस्टर आयुष को दे देती है, राइट। अब इसी को हम टेक्निकली बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। चलिए, अब आयुष के पास क्या क्या इसका ऑप्शंस है, आयुष जो है क्या कर सकता है वो भी मोड देखेंगे। अभी केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहे हम लोग, तो ओवरव्यू में ये सारी बातें हो रही है। अब मिस्टर आयुष के पास ये बिल है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वो बिल को क्या कर सकता है अपने पास रख सकता है, वो क्या कर सकता है बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, वो किसी को बेच भी सकता है, इंडोर्स भी कर सकता है, राइट, या कलेक्शन के लिए भी भेज सकता है। देखिए अल्टीमेट जो चाहिए पैसा ही, कागज के टुकड़े को पकड़ के हम माला जपेंगे तो नहीं। लेकिन अभी फिलहाल क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो आयुष है वो सेलर था और सेलर से क्या बन गया है अब ड्रॉवर, है ना। देखिए सिंपली कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखते चलते आ रहे हैं। आप घर पे दशहरा तक क्या थे, बउआ थे। जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन किया आपने, अभी आप क्या बन गए, स्टूडेंट बन गए। तो आप पर्सन तो हो वही, लेकिन जगह चेंज होने से आपका नेम भी चेंज हो जाता है। वैसे ही मिस्टर आयुष सेलर है, ठीक, मिस तुलसी जो है वो बायर है अपने एग्जाम्पल में, लेकिन जैसे ही मिस्टर आयुष ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा तुलसी के ऊपर, तो अब उसका नाम हम लोग क्या बुलाएंगे, ड्रॉवर, मतलब बिल को लिखने वाला, बिल को ड्रॉ करने वाला, राइट। अब यहाँ पे जो मिस तुलसी थी वो बायर थी अभी तक, अब क्या बन गई वो, अब वो बन गई ड्रॉवी, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे हमको चलना है इस चैप्टर में, राइट, इसी सारी बातों को ध्यान में रखना है, राइट। तो आइए थोड़ा सा आपको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी एक बार दिखा देने का कोशिश करते हैं कि क्या सब बातें होने वाली है अपने इस चैप्टर में, राइट। तो थोड़ा सा बेस अभी आइडिया अभी हमने आपको देने का कोशिश किया है, राइट। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अभी थ्योरी नोट्स को पढ़ेंगे, क्लास में बने रहेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको जरूरत लगेगा वैसे वैसे हम लोग आगे बातें करते रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा अभी टेक्निकल चैप्टर है, राइट। चलिए, न्यू स्क्रीन आपको आई थिंक दिखना शुरू हो गया होगा, एक बार कंफर्म करें, यस सर, राइट। चलिए, दिख रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, हम चैप्टर जो करने जा रहे हैं इसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बैकग्राउंड डिस्कस करने का कोशिश किया आपको, इसमें होता क्या है, व्हाट आर द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ और नहीं होता है, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर्स को गुड्स सप्लाई करता है, जो पैसे मिलने हैं, पैसे के बदले में कोई एक कागज का टुकड़ा, मैं अभी लिटरली नहीं बोल रहा हूँ, एक कागज का टुकड़ा ही अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि कागज ही है, नोट भी तो आपका कागज का टुकड़ा ही है। बहुत डिटेल में थ्योरी प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग डिटेल में, ताकि अभी एक बाउंड्री वाल खींचने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। देखिए आपको जो सारी डिस्कस की गई बातें क्या यही सारी थी, आप देखेंगे तो लगेगा हाँ यही सारी बातें थी। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था, फर्स्ट स्टेप में गुड्स सोल्ड बाई, अगर यहाँ पे दूसरा नाम है रमेश, गुड्स सोल्ड किया है रमेश ने किसको, हरमन को। और मेन इंपॉर्टेंट बात है क्रेडिट, अगर क्रेडिट सेल नहीं हुआ तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, राइट। चलिए सेकेंड स्टेप, इन रिटर्न ऑफ परचेज कंसिडरेशन हरमन डू नॉट हैव द कैश टू पे, हरमन के पास क्या नहीं है, हमारे पास। अब रमेश यहाँ पे क्या था, रमेश तो था यहाँ पे सेलर था, और हरमन कौन था यहाँ पे, बायर। तो सिंपल सा बात है, बायर सेलर को पेमेंट करेगा, लेकिन क्या कहता है कि
इन रिटर्न ऑफ परचेज कंसिडरेशन हरमन डोंट हैव टू कैश टू पे, सो रमेश क्या करता है, एक ड्रॉ करता है बिल ऑन हरमन एंड सेंड इट टू हर फॉर एक्सेप्टेंस। थर्ड स्टेप में हरमन गिव्स हर एक्सेप्टेंस फॉर बिल, तो यही कहलाता दिस एक्सेप्टेड बिल इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मुश्किल काम है। तो अब यहाँ पे जो रमेश जो सेलर था अब क्या बन गया, ड्रॉवर, और हरमन जो यहाँ पे क्या थी, बायर थी, परचेजर थी, अब वो क्या बन गई, ड्रॉवी। इतना बात भी अगर समझ में आता है हम लोग को तो धीरे धीरे आगे हम प्रोसीड्स कर लेंगे, राइट। अभी मैंने आपको जो डिस्कस करवाया तो ये सारा चीज अभी होल्ड करके रखते हैं, ये सब भी धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा सा फॉर्मेट देखते हैं। मैंने कागज का टुकड़ा जो आपको दिया था, तो उसके लिए क्या होता है, जितना एक तो पहले पैसा इसमें लिखा रहता है, कितना पैसा है देखिए, और इसका एक टाइम भी होता है कितने महीने के लिए, भाई 2 महीना 3 महीना, राइट। तो ऐसा ही कुछ फॉर्मेट होता है, आप अपने बुक में भी देखेंगे लिखा हुआ रहता है, 2 months आफ्टर द डेट ऑफ टू पे टू मिस्टर कमल और हिज ऑर्डर टू सम ऑफ पे 30,000 फॉर वैल्यू रिसीव, राइट। तो एक फॉर्मेट होता है, ये चलन में भी होता है अपने शहर में, छोटा शहर है तो यहाँ पे नहीं है चलन में, बट बड़े बड़े शहरों में ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक अच्छा माध्यम है लोगों को व्यापार करने का। देखिए ना, पैसे नहीं है आपके पास तो भी आपको सामान मिल जा रहा है, और आप कागज के टुकड़े पे साइन करके दे दो, जिससे सामान लिया है वो अपने पास रखा रहेगा प्रूफ के तौर पे, जब टाइम आएगा तो उसको पेमेंट कर देना 2 महीना 3 महीना, मतलब उधारी तो आपको मिल जा रहा है ना, राइट। चलिए, तो देखिए क्या है, अगर हम इसको और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास सेल का टाइप कितना हो सकता है, कैश सेल, क्रेडिट सेल और एडवांस सेल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ से जनरेट होकर आएगा, ओनली फॉर क्रेडिट सेल। अगर कैश सेल हुआ तो भी हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं आएगा, और एडवांस में पेमेंट आ गया तो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं आएगा। तो हमारे पास ये जो क्रेडिट सेल से ही ये क्या आएगा निकल के, बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है क्या है, कुछ और खास नहीं है, एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉवी होता है। ड्रॉवर कौन होगा, जो बिल को ड्रॉ करेगा, राइट। ड्रॉई कौन होगा, जिसके ऊपर बिल लिखा जाएगा, राइट। पे का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग धीरे धीरे बाद में चल के, अभी धीरे धीरे आइडिया लगाते हैं हम लोग तो चलेंगे, राइट। तो आज आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कराने के पीछे कारण था कि आज थोड़ा सा आप स्टार्ट कर लेंगे, तो आज आपको बेस कुछ और काम नहीं करना है घर पे, सिंपली आप चैप्टर को खोलेंगे जहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपको चैप्टर मिलेगा बुक में, उसके 5 से 6 पेज जो है थ्योरी नोट्स, उसको आप लोग रीड करेंगे, राइट। दूसरा, क्लास का जो नोट्स है आपको टीचमेंट ऐप पे अवेलेबल है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाले फोल्डर में, वहां से आप उसको नोट्स को प्रिपेयर करने का अपने रजिस्टर में लिखने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग थ्योरेटिकल नोट्स करेंगे, राइट। उसके बाद से हम धीरे धीरे 1 से 2 लेक्चर और लगेगा, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो आज एक बेसिक आइडिया आज के लिए काफी है, एक बार आपको ओवरव्यू दे दिया गया कि व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या होती है, तो सिंपली धीरे धीरे आप इसको प्रोसीड्स करेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो 2 काम करना है, थ्योरी नोट्स पढ़ने हैं, और आपको जो थ्योरी क्लास का नोट्स जो है मैं टीचमेंट ऐप पे अपलोड कर चुका हूँ, वहां से आप व्यू कर सकते हैं, राइट। जो लोग एनरोल नहीं है, चाहते हैं यूट्यूब पे अगर वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको अवेलेबल है टीचमेंट ऐप का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उस सबको आप एक एक करके आप देख सकते हैं, राइट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, क्योंकि काफी दिनों के बाद, थोड़ा सा छुट्टी के बाद आप लोग ज्वाइन किए हैं, तो एकदम से हेवी अगर डोज दे देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना रहने देना चाहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सारी बातें हम करेंगे, ठीक है जी।